सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो देखो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। एनालाइज द बिल्डिंग फ्रेम सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एज शोन इन फिगर, यूज पोर्टल मेथड। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब कोई विंड फोर्स आ रहा होगा, वही विंड फोर्स के कारण जो ये लोड लग, ये विंड फोर्स ही एक तरह का। ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपके एक बिल्डिंग को स्वे करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है, तो उसके ऊपर आपका एक फ्रेम को एनालाइज करना है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये देखो सारे एंड क्या है, देखो आई जे के एल क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है। और आपको स्पान लेंथ दिया हुआ है और हाइट दी हुई है मल्टी स्टोरी फ्रेम की। ठीक है। और लोड लगा हुआ है एक 120 किलोन्यूटन का और एक 180 किलोन्यूटन का। तो देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अजम्पशंस याद होना चाहिए किसका, पोर्टल मेथड का। ठीक है। वो दो अजम्पशंस उसको अप्लाई करना है। सबसे पहला क्या, मार्क द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिडिल ऑफ ईच मेंबर एंड। ठीक है। तो पहला तो हमको क्या करना है, हर एक मिड पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मार्क करना है, मतलब 3/2 पे, 3/2 पे और 7/2 और 3.5/2 और 5/2 पे। ठीक है। हर एक पॉइंट पे मेरे को मिड पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मार्क करना है। फिर वहाँ पे क्या करूँगा मैं, टॉप स्टोरी में अलग डायरेक्ट, मतलब टॉप स्टोरी में मैं पी लेकर के चलूँगा, बॉटम स्टोरी में क्यू लेकर के चलूँगा। तो मैं जितने भी एक्सटीरियर कॉलम, मतलब कौन कौन से ए ई आई में मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक सीयर की वैल्यू मार्क करूँगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सीयर की वैल्यू डेट इज़ पी। और ई आई वाले में क्या मार्क करूँगा, क्यू। सेम एज इट इज़ जो बी एफ है और एफ जे है, ये क्या होगा, इंटीरियर कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक्सटीरियर कॉलम से डबल मार्क करना है इंटीरियर में। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2p, और एफ जे में भी क्या हो जाएगा 2p, सॉरी 2q। ठीक है। देन सी जी में क्या हो जाएगा 2p, और जी के में क्या हो जाएगा 2q। सेम एज इट इज़ डी एच में क्या हो जाएगा p, एंड एच एल में क्या हो जाएगा ओनली q। ठीक है। तो देखते हैं नीचे कुछ इस तरह से। ठीक है। देखो इस तरह से मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मैंने मार्क कर दिया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मार्क कर दिया मैं, और रेड कलर से मैंने हॉरिजॉन्टल शियर के भी वैल्यू मार्क कर। देखो तो एंड देखो एक्सटीरियर में मैंने क्या किया, सिर्फ पी लेकर के चला, और इंटीरियर में क्या किया, डबल लेके चला, मतलब 2p लेके चला हुआ है अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस। ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, हॉरिजॉन्टल शियर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसकी किसकी, पी और क्यू की। तो सबसे पहले मैं टॉप स्टोरी कंसिडर करता हूँ और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूँ। तो समेशन एफ लगाया, तो मैंने क्या देखा, P+2P+2P+P इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जब इन दोनों को सम किया तो क्या हुआ, 6P इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो P क्या है मेरा 20 किलो न्यूटन। सेम एज इट इज़ बॉटम स्टोरी का देखते हैं, R+2R+2R+R इक्वल टू। अब देखो, अब बॉटम स्टोरी में आ गए हैं तो क्या करना है हमको, ऊपर में जो टॉप स्टोरी में जो लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन का, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। बट हम लोग जब जब टॉप स्टोरी का कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग उस पर 180 को ऐड ले करके नहीं चले थे। क्यों, बिकॉज वो टॉप फ्लोर पे है। ठीक है। और टॉप देखो, और बॉटम फ्लोर वाला टॉप फ्लोर का लोड ले सकता है, लेकिन जो अगर कोई लोड अगर बॉटम फ्लोर में लगा हुआ है तो वो टॉप फ्लोर वाला नहीं उसको महसूस कर पाएगा। ठीक है। इसीलिए तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली और पी की वैल्यू निकाली, जो आ रहा है मेरा 20 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन। ठीक है। अब देखो क्या करना है स्टेप 3 में, अब हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टॉप स्टोरी कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो अगर मान लो मेरे को ए में निकालना है, ठीक है, ए में निकालना है, मतलब कि क्या, मोमेंट एट ए। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी की वैल्यू मेरे को पता है, और एच क्या है, हाइट होता है किसका, आपका फ्रेम का। ठीक है। जैसे 3.5 × 3, एक सेकेंड, ये जो है आपका हाइट दिया हुआ है। ठीक है। इसी की बात कर रहा है एच। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, टॉप स्टोरी पे कहाँ पे निकाले हम लोग, कॉलम पे। ठीक है। ए ई कॉलम पे या फिर ई ए कॉलम बोलो, वहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू आ रही कितनी आ रही, 35 किलोमीटर मीटर। ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब याद रखो, जब इंटीरियर एक्सटीरियर में निकालेंगे तो वहाँ पे 2p हो जाएगा, 2p × h/2। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हर एक कॉलम के हम लोग एंड पे क्या किए, मोमेंट्स की बेंड मोमेंट की वैल्यू निकाल लिए। अब देखो बॉटम स्टोरी का निकालना है, तो बॉटम स्टोरी के लिए भी सेम वही फॉर्मूला, R × h/2। कहाँ, एक्सटीरियर में। इंटीरियर कॉलम में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हर एक एंड पे कॉलम के हम लोग निकाल लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब देखो आप क्या निकालना है मेरे को स्टेप 4 में, कैलकुलेट मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम। ठीक है। अब देखो बीम कहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, हर एक बीम के एंड पे। अब देखो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया पोर्टल फ्रेम है, पोर्टल फ्रेम में जो जॉइंट होता है क्या होता है, रिजिड जॉइंट होता है। ठीक है। अब रिजिड जॉइंट होगा तो जितना बेंडिंग मोमेंट आपके बीम पे आएगा, सॉरी कॉलम पे आएगा, उतना ही बेंडिंग मोमेंट
बीम के एंड पे भी आएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग यहाँ पे एम ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, एम ए, और एम ए की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है ऑलरेडी ऊपर में, ठीक है। कितनी निकाली हुई है, ये आया 35 किलोमीटर मीटर। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि जो एम ए बी भी होगा वो कितना होगा, 35 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब इंटीरियर देखो, बीच वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, डबल उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 से, ठीक है। तो एम बी मेरा निकल जाएगा कितना, 35 किलोमीटर मीटर, तो एम बी ये, ठीक है। तो देखो एक कुछ नोट पॉइंट है, इट इज़ ए मिड कॉलम कंट्रीब्यूटिंग इक्वली बोथ द बीम हैंस 1/2, ठीक है। तो देखते हैं, तो समझते हैं क्या बोल रहा है। एक सेकंड, हमने कहाँ निकाला, सबसे पहले हमने निकाला मोमेंट एट द, सबसे पहले हमने कॉलम के इस एंड ये एंड और ये एंड पे निकाला, ये एंड पे निकाला और ये एंड पे निकाला, ठीक है। अब हमको बीम के ये इस एंड पे निकालना है, तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। बट देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है हमारा 70 आया था वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 70 डिवाइडेड बाई 2, 70 डिवाइडेड बाई 2, आधा मोमेंट इधर जाएगा, आधा मोमेंट इधर जाएगा, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। जैसे कि ये नोट पॉइंट मैंने जो लिखा है उसी के लिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछिए। तो देखिए सारे मैंने ऐसे ही निकाल लिए सारे एंड एंड पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम स्टोरी का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या निकालना है हमको, शियर इन बीम, ठीक है। सो सिंस नो एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन बीम एंड सी आर एफ इज गिवन बाई, तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला M1 M2 क्या है आपका, मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। ये आपका जो M1 और M2 क्या है, मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। और L क्या है आपका, स्पान लेंथ। अब स्पान लेंथ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो स्पान लेंथ क्या होता है, ये आपका जो 7 मीटर, 3.5 मीटर, 7 मीटर, 3.5 मीटर, 5 मीटर, इन सबको क्या बोला जाता है, स्पान लेंथ, ठीक है। एक स्पान की दूरी कितनी है, आई से जे के बीच में 7 मीटर, तो सेम एज इट इज़ ये हो गया आपका स्पान लेंथ 7 मीटर, ठीक है। अगर मैं टोटल का बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15.5, ठीक है। टोटल स्पान लेंथ कितना हो गया, 15.5 मीटर। तो सेम वही बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, शियर इन बीम। अब बीम पे कितना शियर फोर्स आ, तो उसके लिए कॉमन सा फॉर्मूला F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई L। तो देखो जब मेरे को शियर फोर्स एट ए बी बीम पे निकालना है, कहाँ पे, ए बी, शियर फोर्स एट ए बी कहाँ पे है बीम, ये आपका बीम है ये भी, ठीक है। अब इस पे क्या निकाला मेरे को, शियर फोर्स की वैल्यू। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो मोमेंट आया है एंड एंड पे बीम के, उसी को हमको कंसिडर करना है M1 और M2 डिवाइडेड बाई 2। तो एम ए बी प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एल ए बी क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच की जितनी भी दूरी होगी जैसे 7 मीटर, तो उससे हमको क्या निकालना है, एम ए बी निकालेंगे। सेम एज इट इज टॉप स्टोरी का निकालने के बाद हम वैसे ही बॉटम स्टोरी का भी निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। देन क्या करना है, अब देखो कुछ नोट पॉइंट। अब एक्सियल फोर्स, इसके बाद क्या करना है हमको, जैसे ही हम शियर फोर्स निकाल लेंगे हमको क्या निकालना है, एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स निकालते समय हमको कुछ नोट्स पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि एक्सियल फोर्स निकालते समय एक्सटीरियर कॉलम में ऐड करेंगे इन शियर, और एक्सियल फोर्स निकालते समय इंटीरियर कॉलम में सब्सट्रैक्ट करेंगे इन शियर, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो सबसे पहले मैंने जो भी रेड कलर से जितने भी मैंने मार्क किया हुआ, ये क्या है, मेरे सारे शियर फोर्स की वैल्यू है। ये मैंने कहाँ पे निकाला, ये यहाँ पे मैंने निकाला, जो कैलकुलेट शियर इन बीम कहा ना मैंने, ये सारे मैंने इन सब की वैल्यूज़ मैंने निकाल ली और निकाल करके मैंने यहाँ मार्क कर दी। अभी जितने रेड आपको स्काई ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे एक्सियल फोर्सेस हैं। ये सब क्या है, एक्सियल फोर्सेस है। ये जो स्काई दिख रहा है ये सब स्काई एक्सियल फोर्सेस है, और ये जो रेड रेड वाला दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, आपका शियर फोर्स, ठीक है। अब इसी एक्सियल फोर्स को मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या बोल रहा है देखो, एक्सियल फोर्स इन कॉलम ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, शियर इन बीम ए बी, ठीक है। मतलब कि क्या, अब देखो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सियल फोर्स एक्सियल फोर्स इन कॉलम ए ई कॉलम में कितना शियर फोर्स आ रहा है, तो किसके इक्वल आएगा, वो आपके जितना भी बीम में शियर आ रहा है उसके इक्वल रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे कितना लेके चल रहा हूँ, 10 किलोन्यूटन। सेम एज इट इज एक्सियल फोर्स इन कॉलम ई आई नीचे वाला, ठीक है।
अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो एक्सियल फोर्स कौन सा ए कॉलम का आ रहा है और दूसरा कहाँ का आ रहा है, सीआर इन बीम ई एफ वाले में कितना आ रहा है 35। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 35 + 10 कितना है 45 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या रहेगा, टॉप मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये आपका मूव कर रहा है, मतलब कि जो डोमिनेट वाला डायरेक्शन रहेगा हमेशा, याद रखेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हमको सारे कॉलम में निकाल लेना है। एक्सेल फोर्स एट कॉलम बी एफ कहाँ पे, ये है, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, देखो 20 - 10 करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है 10। मतलब कि जो डायरेक्शन ऊपर का क्यों है, क्योंकि डोमिनेट वाला डायरेक्शन है। सेम एज इट इज़ नीचे देखिए क्या होगा, एफ जे में क्या होगा 70 - 35, ठीक है। और क्या हो जाएगा 70 - 35, सॉरी 70 + 10 - 35। तो देखो वही हुआ होगा 70 - 35 + 10, ठीक है। तो देखो कितना है 45 किलोमीटर। सेम एज इट इज़ हमको सारों को ऐसे ही निकाल लेना है। अगर कुछ डाउट होता तो आप पूछेंगे, ठीक है। लास्ट में हमको क्या करना है, बैंडिंग वन डायग्राम बनाना है। तो कुछ बैंडिंग वन डायग्राम तो आपको आता ही है बनाना। तो ये होता है आपका पोर्टल मेथड। अब ये न्यूमेरिकल आपका 14 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया, आपको कुछ भी डाउट हो तो बाकायदा पूछो, ठीक है। देखो 14 नंबर में आता है और 7 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये बनाना है और ये आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये आपको लास्ट में आपको बना करके सबमिट करना है, ठीक है। सो थैंक यू, गुड नाइट।